मेहनत नहीं कर पाऊंगी। तुम भी अजीब हो, जैसे ही ऑफिस में कुछ होता है मुझे बुला लेते हो। मुझे लगा था तुम्हारे भैया के बाद तुम फैक्ट्री इंडस्ट्री दोनों संभाल लोगे, पर देखो मुझे हर दिन ऑफिस जाना पड़ता है। बात ये है कि आप हैं कंपनी की चेयरपर्सन। हाँ, छोटी मोटी प्रॉब्लम हुई तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन कंपनी की पॉलिसी के बारे में फैसला लेने का हक सिर्फ आपको है। और हाँ बड़ी माँ, आप तो कंपनी अच्छी तरह से संभाल भी रही है। मम्मा, नंदू आजा 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 आजा। मम्मा, मम्मा ऑफिस से लौटने में इतनी देर क्यों हो गई? मम्मा आप टायर्ड लग रही हो, ऑफिस में बहुत काम था क्या? कंपनी को चलाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है चीनू, सिर्फ फिजिकली नहीं मेंटली भी। समझी भाभी, आप तब तक चैन की सांस नहीं ले पाएंगी जब तक हमारा लाडला चिंटू बेटा आपकी जगह न ले ले। मेरी जगह लेगा? तुम ही देखो, इतनी रात हो गई और वो अभी तक घर के बाहर है। चक्रधर, माँ कहाँ गए तुम्हारे छोटे साहब? आज भी तो वो ऑफिस नहीं आया। इनसे तुम क्यों पूछ रही हो मम्मा? भैया का वफादार नौकर तो यही है, उससे पूछो ना। अरे नंदू, तेरा बॉस कहाँ है? जा, जहाँ भी हो उसे ढूंढ कर लेकर आ, जा। हाय नंदू, आओ आओ। गर्ल्स, मीट माय फ्रेंड नंदू। हाय। भले ही सारी दुनिया मुझे धोखा दे दे, लेकिन मेरा दोस्त नंदू कभी धोखा नहीं देगा। मुझे भी इसके साथ काउंट कर सकते हो डियर। नो 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 नो, नंदू को मैं कभी किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकता। जब भी मुझे इंसान की असलियत पता चलती है, नंदू के लिए मेरी मोहब्बत और भी बढ़ जाती है। हाँ? हाँ? अरे रे 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 रे। ओके ओके नंदू, ओके ओके। एक्चुअली नंदू इज गेटिंग रेस्टलेस। यू नो गर्ल्स, ये हाई कमांडर से एक स्पेशल पावर लेकर आया है। बेटर नेक्स्ट टाइम गर्ल्स। ओके, बाय बाय बाय। चिंटू, मम्मा, इतनी देर कहाँ थे? मम्मा क्या करूं बताइए, अभी तक मैं एडवोकेट राधेश्याम बाबू के चेंबर में था। ए नंदू, बताना मम्मा को। माँ, तुमने तो कहा था कि कल जो कोर्ट में केस फाइल होगा, उस केस के बारे में एडवोकेट से डिस्कस करना जरूरी है। पिटीशन को ड्राफ्ट करना, उसको करेक्शन करना और फिर फाइनल करना। उसके बाद ए नंदू, मम्मा को बताना यार, ये हर वक्त भौ भौ करता रहता है। रहने दो, चलो खाने चलो। मैं डिनर कर चुका मम्मा। खा के आए हो? मैं क्या करता मम्मा, राधेश्याम जी ने बोला रात बहुत हो गई है, तुम डिनर करके जाओ। मैं उनकी बात कैसे टालता बताओ। मम्मा थक गया हूं, सोने जाऊं? गुड नाइट। चल नंदू, जल्दी चल। भैया, ओ भैया, भैया, अरे उठ ना। अरे क्यों सुबह सुबह डिस्टर्ब कर रही है यार, जाना। सुबह? ये क्या सुबह है? 9 बज गए हैं, पता है? अरे उठ ना। तू उठ क्यों नहीं रहा है? उठ, चुप हो जा, जैसा मालिक वैसा नौकर। भैया, ओ भैया, अरे उठ ना, ऑफिस जाने के लिए मम्मा बुला रही है। मैं मम्मा किसी को नहीं पहचानता, जा तो यहाँ से। इस वक्त कोई डिस्टर्ब करता है ना तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। ओके भैया, मम्मा वम्मा को तू नहीं पहचानता है नहीं ना? जानता, जा। नहीं पहचानता नहीं। ना? ओ, आँख खोल कर देख, तुझसे मिलने कौन आई है? कौन है? मम्मा। चिंटू, मम्मा। फ्रेश होने बाद में जाएगा। पहले मुझे ये बता, तू क्या कल वकील के पास गया था? मम्मा, ड्यूटी इज ड्यूटी। तुम मुझे कोई काम दो और मैं ना करूं, असल में क्या है, तुम समझ रही हो ना, आजकल के वकीलों का क्या है,
क्लाइंट क्या चाहता है डजंट मैटर, उनको सिर्फ फीस चाहिए अपनी, बस। राधे श्याम बाबू हमारी कंपनी के वकील है। पिछले 10 सालों से वो हमारी कंपनी में सर्विस कर रहे हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता माँ, जो लंका जाता है वही रावण बन जाता है, सब एक जैसे हैं माँ। तो राधे श्याम जी कैसे अलग हुए? अब देखो ना, कल विदाउट एनी रीजन मुझे वेट कराते कराते लेट नाइट कर दिया। हाँ, क्या कहा? मैंने देर करवा दी या फिर आप ही कल रात को नहीं आए? और उधर मैं कल शाम को सारे काम निपटा कर आप ही के इंतजार में था, लेकिन अब नहीं आए, खबर भी नहीं दिया। कल रात को अपने हाथों से ड्राफ्ट बनाकर स्टैम्प पेपर पे टाइप करके मैडम के साइन लेने आया। कंपनी का सवाल है, ऐसे करने से कैसे चलेगा? राधे श्याम जी, आप अभी जाइए। कोर्ट में परीक्षित और अविनाश आपसे मिल लेंगे, लेकिन जैसे भी हो कोर्ट में पिटीशन सबमिट होना ही चाहिए। आप जाइए। नमस्ते। मामा, मामा मेरी बात सुनिए मामा। मामा, 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 कल रात मैंने आपसे झूठ बोला था। बचपन में जब मैं आपसे झूठ बोलता था तो आप मुझे इससे मारती थी, इस बार नहीं मारेंगी? मामा, तेरा ये बचपना कब जाएगा? मुझे और कितना साल वेट करना पड़ेगा चिंटू? मामा, और कितने सालों तक मैं ये सब संभालती रहूं? बेटा, अगर तू ऐसा ही करता रहा तो फिर इतना बड़ा बिजनेस इंडस्ट्री कौन संभालेगा? ये सब कैसे चलेगा? अगर तेरे पापा आज होते तब तो सालों साल ऐसा आवारागर्दी करता, तब भी मैं कुछ नहीं बोलती। लेकिन अब तो तुझे जिम्मेदारी उठानी चाहिए, है ना? माँ, दूध पी लीजिए। कल रात से आपने कुछ भी नहीं खाया है। मतलब तुमने कल रात से कुछ नहीं खाया मामा? इनको क्या कह रहे हैं साहब? मैं आपको बताता हूँ। कल माँ आपका इंतजार कर रही थी, आप आएंगे तो साथ में खाएंगी। आप तो बाहर खा कर आ गए साहब। लेकिन माँ, कल रात को बिना कुछ खाए ये सिर्फ पानी पीकर सो गईं। मामा, इतनी बड़ी सजा तुमने मुझे क्यों दी मामा? इस छड़ी से अगर तुमने मेरी खाल छील दी होती तो वो भी मैं सहन कर लेता, लेकिन कल रात से तुमने मेरे लिए कुछ नहीं खाया। इतनी बड़ी सजा तुमने मुझे क्यों दी मामा? क्यों बोलो चिंटू, मामा। ला, मैं पी लेती हूँ। मैं तुम्हें पिलाऊंगा। चिंटू, मेरी बात सुन। वो कहावत है ना, अगर जीते जी बेटा माँ को अपने हाथों से खिलाए तो मरते वक्त वो बेटा अपने माँ के। नहीं मामा, ये सब मत बोलो। आइंदा मरने की बात तुम मुझसे कभी मत करना। अच्छा ठीक है, अब कभी नहीं कहूंगी। और एक बात तुझे जरूर कहूंगी। क्या? तुझे आज मेरे साथ ऑफिस जाना पड़ेगा। चक्रधर, हम दोनों का लंच तुम ऑफिस में भेज दे। ठीक है माँ जी। आज तो मैं गया। हाँ, क्या हुआ सर? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, अब जरूर होगा। सर, आप बहुत ही नॉटी है। पर्सनल असिस्टेंट इतनी पर्सनल होती है, मुझे मालूम नहीं था। मैं ये सोच रहा था इतने दिनों तक मैं ऑफिस क्यों नहीं आया। सर, ये फाइल एक बार देख लीजिए ना। I'll see it later, go. ओके सर। ये क्या, सर ने आपकी फाइल नहीं पढ़ी? इडियट। Idiot. नहीं सर, पीपी। पीपी? पर्सनल प्योन बंसी। दरवाजा नॉक करके नहीं आ सकते? क्या करूं सर, जैसे देवता वैसे ही उसकी पूजा। इसके बाद से मैं आपके रूम में नॉक करके आऊंगा। सर, कितनी चम्मच चीनी? 3 spoons. हाँ, 3 चम्मच। मम्मा ने मुझे ये आदत डाल दी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कम हियर। सर, एक के साथ एक फ्री। सर, रीता दास, प्राइवेट सेक्रेटरी। पर्सनल के साथ साथ प्राइवेट भी। गुड, वेरी गुड। सर, आपकी कॉफी। इडियट, यहाँ रख के जाओ। सर, डिक्टेशन? शॉर्ट हैंड या लॉन्ग हैंड? मुझे बोथ हैंड से ही आता है सर, लेकिन ऑफिस में सिर्फ शॉर्ट हैंड चलता है। ऑफिस है इसीलिए शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस किया जाए। नॉट माई टाइप मिस रीटा। तो फिर नोटबुक खोलने की और कोई जरूरत ही नहीं है। फूल का गुलदस्ता जब मेरे पास आ गया हो तो फिर नोटबुक की क्या जरूरत है? अभी इन सब के लिए वक्त नहीं है सर, मैं बाद में आऊंगी। ओके। छोड़िए ना सर।
नंदू अभी नहीं बेटा, बाद में। गुड, वेरी गुड। सर सर सर, फिर से? इस बार मुझे नॉक करने का समय नहीं मिला क्योंकि माँ आ रही है। हाँ। मामा, रीटा तुम अभी जाओ, माँ आ रही है। चलती अरे हूँ, सर। जाओ। चिंटू चल खाना खा लेते हैं। या मामा। चिंटू तेरे पर्सनल असिस्टेंट के हाथों एक फाइल भिजवाई थी मैंने, तूने देख लिया है ना? हाँ मैंने देख लिया। I'll sign and send it to you. नो देख बेटा, साइन करने से पहले उस फाइल को अच्छे से पढ़ना, समझना, उसके बाद अगर तुझे ठीक लगे फिर साइन करना। तू हमेशा एक बात याद रखना, सब मौका तलाश रहे हैं कुछ ना कुछ फायदा उठाने की। मैं फायदा उठा रही हूँ? बिल्कुल उठा रही हो। तुम मेरी राइवल होने की कोशिश मत कर। हमेशा याद रखना सर सिर्फ मुझे चाहते हैं, समझी? शौक तो देखो, तू सर से प्यार करने के बारे में सोच भी मत। सर सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं। हाँ हाँ प्यार करते हैं। अरे वो जिससे प्यार करते हैं वो तेरे सामने ही बैठी है। अच्छा तो चल जाकर उनसे ही पूछ लेते हैं। चल चल चल, चल। पूछते हैं, चल। हाँ? आग लगेगी, आग लगेगी, आग लगेगी, आग लगेगी। सर अभी क्यों आई हो? सर से तुम लोगों को कोई काम था? कोई जरूरी काम था? तो फिर तुम दोनों इस रूम में बिना वजह क्यों आई हो? तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये चेम्बर एमडी का है। बेवजह कोई आकर मेरा टाइम वेस्ट करे ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इसके बाद कभी भी बिना कोई ऑफिशियल काम के तुम लोग इस कमरे में आई, देन यू विल बी फायर्ड। तुम लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। यू मे गो नाउ। माँ। सर सब लोग चले गए, बाहर आ जाइए। अरे बाप रे बाप, समझे बंसी? हाँ। आज तो मेरा बैंड बज जाता। बच गया, वरना आज तो कयामत हो जाती यार। होगी नहीं। बिना सिग्नल देखे अगर आप गाड़ी आगे बढ़ाएंगे तो एक्सीडेंट तो आपको होगा ही। उसके अलावा आपकी ये जो दो लड़कियां हैं ना, सिग्नल फिग्नल तो कुछ भी नहीं समझती है। ए चुप, क्यों परेशान कर रहा है यार? हाँ? तू मेरी मदद नहीं कर सकता था? तुझे कितनी बार बोला है कि ऑफिस के टाइम पे तू दरवाजे के पास खड़ा रहेगा, लोगों को देख करके अंदर बाहर भेजेगा। कैसा दोस्त है यार तू? मैं कम इन? हाँ? अरे तुझे कब से ऑफिस के अंदर आने के लिए परमिशन लेने की जरूरत पड़ गई यार? एक्चुअली मेरे आने से पहले तू जो नंदू को इंस्ट्रक्शन दे रहा था वो मैं बाहर से सुन रहा था, इसलिए सोचा बात तो बिल्कुल सही है। ऑफिस में कोई भाई भाई का रिश्ता नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे तुम हो एमडी, पापा है जनरल मैनेजर और मैं हूँ फाइनेंस मैनेजर। लो ये फाइल और इस चेकबुक पर साइन करो। ओह गॉड, इतनी सारी फाइल्स, इतनी सारी चेकबुक्स। हाँ, 2 दिन बाद ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है और वैसे भी कल हमें कुछ क्लाइंट्स को पेमेंट करनी है। और बड़ी माँ ने तो खुद ही एडमिनिस्ट्रेशन और चेक पे साइन करने की जिम्मेदारी तुम्हें दी है। तो फिर तुम साइन नहीं करोगे तो कौन करेगा? लो साइन करो। अब समझा कि लोग भाई को दुश्मन क्यों बोलते हैं। मतलब ये है कि अगर भाई को तू थोड़ा सा भी समझता ना तो इतनी सारी फाइल्स और चेक साइन करने के लिए नहीं आता। हाँ? अरे अभी मेरा क्लब जाने का टाइम है यार। क्लब में लंच का प्रोग्राम है। ओह। मामा आई, उनके साथ लंच किया और फिर तू टपक गया। ये देखो, आई एम हाफ एन आवर लेट। एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग फॉर मी इन द क्लब। हो गया या और बाकी है? नहीं बस हो गया। अच्छा सुनो, मैं क्लब जा रहा हूँ। अगर मामा पूछे तो मैनेज कर लेना यार। बोल देना कि मैं इंडस्ट्री के इंस्पेक्शन के लिए गया हूँ। ओके? गुड ब्रदर। 25 लाख रुपए? इतने पैसे अकाउंटेंट जी? चिंटू एक दिन में बैंक से 25 लाख रुपए विथड्रॉ किया? हाँ मैडम, वो भी सेल्फ चेक, इसलिए उस अमाउंट को लेजर में दिखा नहीं पाया। किस खाते में खर्चे को दिखाऊं ये समझ में नहीं आ रहा था। अविनाश, चेक बुक ये सब मैनेजर फिनांस के पास रहना चाहिए ना? हाँ बड़ी माँ, सारे चेक बुक तो मेरे पास ही रहते हैं। तो फिर उसने पैसे निकाले कैसे? ओ, तो फिर इसका मतलब चेकबुक उसने तुझसे लिया और उसने पैसे निकाले, ये बात तू जानता है। आंसर मी अविनाश, आंसर मी। बड़ी माँ, वो मेरा बड़ा भाई है। तो क्या हुआ?
तुझे पता है ना, इससे मिस अप्रोप्रिएशन का केस किया जा सकता है। ऐसे पैसे लेना कानूनन अपराध है। आपको जो सजा देनी है मुझे दीजिए बड़ी माँ। भैया को आप कुछ। अविनाश, आप तो गजब आदमी है अकाउंटेंट बाबू। मैं कंपनी का जनरल मैनेजर हूँ, बात मुझे न बताकर भाभी को बताने की क्या जरूरत थी। वैसे भी इतनी बड़ी कंपनी है, 25 लाख रुपए का खर्च आप किसी और अकाउंट में नहीं दिखा सकते थे? परीक्षित, इतनी बड़ी बात तुम छुपाने की कोशिश कर रहे अभी हो। वो नादान है। इसके अलावा कंपनी का मालिक तो वही होगा, सारा पैसा तो उसी का है। नहीं, ये पैसे उसके नहीं है, ये कंपनी के पैसे हैं। अपनी मर्जी से एक भी पैसा वो खर्च नहीं कर सकता। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सॉरी, आई गॉट अ लिटिल लेट। प्लीज कंटिन्यू विद योर मीटिंग प्लीज। चिंटू, क्या हुआ मामा? कंपनी के अकाउंट से तूने कल 25 लाख रुपए उठाए हैं। 25 लाख रुपए मैंने विड्रॉ किए? ये आप क्या बोल रही मामा? फॉल्स नहीं, कंपनी का अकाउंट बता रहा है। सेल्फ चेक से 25 लाख रुपए उठाए तूने। विश्वास कीजिए मामा, इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता। विश्वास करूं? किसकी बातों पे विश्वास करूं? तेरी बातों पे या अकाउंटेंट की बातों पे? अविनाश, हाँ? ये सब तो तू डील करता है, बोलना मामा को। ये मैं कर सकता हूँ क्या? इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता भैया। मैंने बड़ी माँ से कहा है अगर इस मामले में कोई सजा देनी है तो सिर्फ मुझे दे दीजिए, आप भैया को छोड़ दीजिए। इसका मतलब इनडायरेक्टली तो ये कहना चाह रहा है कि ये काम मैंने किया है। क्या सारे चेकबुक्स तेरे पास नहीं रहते? हाँ, लेकिन कल गलती से एक चेकबुक मैं तुम्हारे टेबल पे छोड़ आया था। आज सुबह ऑफिस आकर मैंने देखा कि चेकबुक के काउंटर पार्ट में 25 लाख रुपए लिखे हैं। नो, इट्स इम्पॉसिबल। ये काम मैंने नहीं किया है। मैंने इतने पैसे विड्रॉ नहीं किए। ये किसी और का काम है और इल्जाम मुझ पर लगाया जा रहा है। नहीं भैया, तुम ऐसी बात मत करो। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन चोरी या विश्वासघात मैं नहीं कर सकता। मैं सच कह रहा हूँ भैया। तूने बैंक से 25 लाख रुपए उठाए हैं, ये साबित हो चुका है बियॉन्ड एनी डाउट। मामा, ये काम कंपनी के खिलाफ है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर होने की काबिलियत तू खो चुका है, इसलिए कंपनी तुझे। नंदू, तू? मेरा बैग यहाँ। ये देखो मामा, ये साबित हो गया कि कंपनी के सारे पैसे अविनाश ने ही लिए हैं। विश्राम, आखिर तूने ऐसा क्यों किया? मेरे मुंह पर काली पोत दी। अंकल, जिस थाली में खाया है इसने उसी थाली में छेद किया है। निकल जा, परीक्षित, निकल जा यहाँ से। आज से ये मेरा बेटा नहीं है। निकल जा, निकल जा यहाँ से। परीक्षित, तुम पागल हो गए हो क्या? अभी पागल नहीं हुआ भाभी। अगर ये मेरे सामने खड़ा रहा तो मैं जरूर पागल हो जाऊंगा। मैं इसका खून कर दूंगा। ओहो परीक्षित, ये बच्चा है अभी। बच्चा है? यही तो अभी थोड़ी देर पहले आप चिंटू को कसूरवार ठहराकर एमडी पद से इसे हटा रही थी, और ये दोषी होने के बाद भी आप कह रही हैं इसे छोड़ दूं? जाने दो परीक्षित। नहीं भाभी, कानून सभी के लिए समान है। बेटे और भतीजे में कोई फर्क नहीं। मैंने अपने भैया से वादा किया था कि इस कंपनी का कोई नुकसान होने नहीं दूंगा। अगर मेरे भैया रामचंद्र हैं तो मुझे लक्ष्मण होकर रहने दीजिए भाभी। अभी तक तू यहाँ खड़ा है, शर्म नहीं है तुझे? आज से इस कंपनी के साथ, मेरे साथ तेरा सारा रिश्ता खत्म हो गया। निकल, चल निकल, निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। अरे बुलाओ, तुम्हारे बड़े साहब को बुलाओ, बुलाओ ना। क्या हुआ? क्यों इतना चिल्ला रही हो? ओह, तो ये है बड़े साहब। नमस्ते बड़े साहब। क्या हुआ है? सर, ट्रैफिक नियम तोड़कर ये रेड सिग्नल क्रॉस कर रही थी और जब मैंने रोका तो ये मुझ पर ही चढ़ने लगी। इतने में ही कहने लगा चलो पुलिस स्टेशन चलो, तो मैंने कहा चलो, मुझे पुलिस स्टेशन से डर वर नहीं लगता। पर तुमने ट्रैफिक रूल क्यों तोड़ा? सर, रूल्स आर मेड टू बी ब्रोकन। नियम तो तोड़ने के लिए ही होता है। हम लोग नियम नहीं तोड़ेंगे तो कौन तोड़ेगा? स्मार्ट गर्ल, तुम्हारा नाम क्या है? मैं हूँ इंडस्ट्रियलिस्ट स्वर्गीय रतन चौधरी की इकलौती बेटी चीनू चौधरी। तुम अविनाश की क्या लगती हो? छोटी बहन। वो मेरा चचेरा भाई है। आप उसे कैसे पहचानते हैं? अरे वो मेरा क्लासमेट था। मैं अविनाश के घर बहुत बार गया हूँ, मगर तुम्हें तो वहाँ कभी नहीं देखा। चाचा और अविनाश भैया अलग रहते हैं, जरूरत पड़ने पर हमारे घर आते हैं। मैं भी वहाँ बहुत कम जाती हूँ। पता है, चाचा ने अविनाश भैया को निकाल दिया है। निकाल दिया? क्यों? छोड़िए, घर की बात बाहर बताना सही नहीं होगा। तो मैं जाऊँ सर? हाँ? जाओगी? हाँ सर। नहीं नहीं, अब मैं आपको और सर नहीं कहूँगी। तो फिर? आप अगर अविनाश भैया के दोस्त हैं तो आपको भी भैया बोलूंगी। लेकिन आपका नाम क्या है बताइए तो? सभी मुझे विक्रम कहकर बुलाते हैं। विक्रम, मतलब विक्रम भैया। ठीक है। अच्छा विक्रम भैया, तो अब मैं चलती हूँ। नमस्ते। इसके बाद मुझे ट्रैफिक रूल्स मत समझाना। तुम्हारे बड़े साहब मेरे विक्रम भैया है।
विक्रम का और भी एक रूप है मेरी फुलझड़ी, वक्त आने पर वो भी पता चल जाएगा। भाभी, मनोहरपुर से मदन ने चिट्ठी भेजी है। क्या लिखा है? लिखा है वहाँ के लोग बेरोजगारी से बिल्कुल परेशान हो गए हैं। भैया के गुजरने के बाद फैक्ट्री का काम जहाँ था आज भी वही है। उस फैक्ट्री को बनाने के लिए तुम्हारे भैया बहुत बेताब थे। वहाँ सब ठीक ही है, बस वहाँ जाके कुछ दिन रह के फैक्ट्री चालू करना है। पर वहाँ जाएगा कौन, जाके रहेगा कौन? सोचा था अविनाश को वहाँ कुछ दिनों के लिए भेज दूँ। नहीं भाभी, उसका नाम मुझसे मत लीजिए। उसका नाम सुनते ही मेरा दिमाग गर्म हो जाता है। नमक हराम। तो तुम ही बताओ वहाँ किसको भेजूं? मामा, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। अरे चिंटू, कहीं जा रहा है? क्लब जा रहा हूँ अंकल। अच्छा भाभी, चिंटू को मनोहरपुर भेजने से कैसा रहेगा? कौन सा पुर? मनोहरपुर यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर है। बहुत अच्छी जगह है। मैं वहाँ जाके क्या करूँगा? तेरे पापा वहाँ एक फैक्ट्री स्टार्ट किए थे, लेकिन उसको चालू नहीं करवा पाए। तो वहाँ कुछ दिन रह के फैक्ट्री चालू कर देता तो गांव वालों का भला हो जाएगा। नहीं नहीं मामा, वो गाँव मैं नहीं जा पाऊंगा। इसका मतलब तेरे पापा की आखिरी इच्छा पूरी नहीं होगी। समझा चिंटू, वही होता है लायक बेटा जो अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करे। तू शहर में पला बड़ा है ना, इसलिए गांव के नाम से डर रहा है। और फिर एक बार मनोहरपुर जाने के बाद तो जरूर कहेगा अगर तू वहाँ पे नहीं जाता तो बहुत बड़ी गलती कर देता। क्या हुआ, जाएगा? क्या नंदू, चलना चाहिए क्या? ओके ठीक है मामा, मैं जाऊंगा। परीक्षित, हमारे गेस्ट हाउस के केयरटेकर मदन को खबर दे दो कि चिंटू आ रहा है। ठीक है भाभी, मैं मदन को खबर भिजवा देता हूँ। तू जैसा लड़का है गांव में रह पाएगा ना? वहाँ क्लब नहीं है, होटल नहीं है और तेरी सहेलियां भी नहीं है। पता है मामा क्या बोलती हैं? हाथ में अगर ढोल दे दिया जाए तो बजाना अपने आप ही आ जाता है। और वैसे भी मैं मनोहरपुर काम करने जा रहा हूँ, क्लबिंग करने नहीं। ड्यूटी में जा रहा हूँ, तू देखना फैक्ट्री चालू करके ही लौटूंगा। ओके देखूंगी। हाँ? तू भी सीनियर की तरह मुझे ज्ञान देने की कोशिश मत कर। सुन, मम्मा का ख्याल रखना। मैं मनोहरपुर जाकर मम्मा को बहुत मिस करूंगा। हर वक्त मम्मा के साथ रहना, ठीक है? अच्छा भैया, तू हर वक्त मम्मा की इतनी फिक्र क्यों करता है? मैं मम्मा का ध्यान नहीं रखती हूँ। ओके नंदू, आजा आजा। आयुष्मान भव। क्या हुआ, तू अभी जा रहा है? हाँ अंकल, 200 किलोमीटर का सफर है। सुन, फैक्ट्री के सारे कागजात गेस्ट हाउस में और जो जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो तो तूने ऑफिस से ले लिया। जी। अगर कोई दिक्कत होती है तो मदन से कहना, वो तेरी मदद करेगा। ओके अंकल। अंकल, मम्मा का ख्याल रखिएगा। चिंटू, वो सिर्फ तेरी मम्मा नहीं है, मेरी भाभी भी है। और भाभी माँ समान होती है। साहब, इसमें आपके लिए खाना है। इतनी दूर जा रहे हैं, मैं गाड़ी में रख देता हूँ। चक्रधर, सबसे ज्यादा तो मैं तुम्हें मिस करूंगा। तुम्हारी तरह खाना मुझे कौन बना के देगा? साहब, जरा हाथ आगे कीजिए तो। क्यों? अरे कीजिए ना। ये देखिए, ये है रक्षा कवच। आप तो गांव जा रहे हैं। गांव में तो बहुत जादू टूना करने वाले लोग रहते हैं। फिर वहाँ की लड़कियों का कोई भरोसा नहीं है। अगर किसी की नजर आपको लग जाए तो ये कवच आपकी रक्षा करेगी। और साहब, वहाँ की काली चंडिका को लोग बहुत मानते हैं। वहाँ का सिंदूर मेरे लिए लाएंगे? बिल्कुल ले आऊंगा। चक्रधर, मम्मा का प्लीज ध्यान रखना। मम्मा, मम्मा कहाँ है? मम्मा, मम्मा, ये क्या मम्मा, तुम रो रही हो? तुम्ही ने तो मुझे जाने के लिए कहा है। मैं रो नहीं रही हूँ। तू आज अपने पापा के सपनों को पूरा करने जा रहा है ना, इसलिए मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही हूँ। सुन, अपना ख्याल रखना, गांव के लोगों के साथ अच्छे से रहना और जो भी डिसीजन लेना है सोच समझ के लेना। एक बात याद रखना, इस खानदान की इज्जत अब तेरे हाथों में ही है बेटा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो माँ, मैं फैक्ट्री चालू करके ही वापस आऊंगा। और सुन, हर हफ्ते तू मुझे एक खत जरूर लिखेगा। वहाँ फोन वोन तो कुछ होगा नहीं। तेरे खत के इंतजार में रहूंगी मैं। डेफिनेटली मामा। रहने दे बेटा, चल। अरे अरे, बैग लेना तो मैं भूल ही गया था। गुड जॉब नंदू। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। गुड।
2। अरे अरे, तू कहाँ जा रहा है? हाँ, तू अगर मेरे साथ चला गया तो मम्मा का ख्याल कौन रखेगा? हाँ, तू मेरा अच्छा दोस्त है, तू यहाँ पर रह और मम्मा का ख्याल रखना। हाँ हाँ, शेक हैंड्स। गुड गुड, जा जा। यहाँ से मनोहरपुर गांव 200 किलोमीटर दूर है। बचाओ, बचाओ, बचाओ कोई। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? Shit!
जा रही है। अरे ओ साहब, यहाँ खड़े होकर क्या देख रहे हो? नदी में पहली बार कली देख रहा हूँ। अरे इसे तो तेरा नाम भी पता है। आप शहर के लोगों को लड़कियाँ देखने का बड़ा शौक होता है। खूबसूरत लड़कियाँ। अच्छा, आपको सुंदर लड़की देखना हाँ। है? देखिए साहब, ऐसे फालतू के शौक ना मत रखा करिए, वरना ये गांव के लोग आपको दिन में तारे दिखा देंगे। समझी रूपा, इस आदमी को तो सबक सिखाना पड़ेगा। चल। जो सीखना था वो सब तो सिखा दिया, और अब क्या सीखना बाकी? ऐसे ही कोई भी ऐरा गैरा शहर से आकर हमारे गांव को लूट के चला जाएगा और हम सब यूं ही देखते रह जाएंगे। ओहो राघव, वो शहरी बाबू कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं, ये तो पहले पता चल जाए। तुम लोग जैसे लोग हो, क्या पता करोगे? जानते हैं। सोचेंगे क्या सोचेंगे, क्या 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 बोल रहे हो? अरे राम खिलावन भाई, तुम चुप रहो तो। राघव, रघु, तुम लोग गुस्से में क्यों हो? जगन्नाथ भाई ने तो कहा ही है, देखेंगे समझेंगे। क्या देखेंगे और क्या समझेंगे? सब बर्बाद होने के बाद आप लोग क्या देखेंगे? अरे बेटी, क्या हुआ है वो तो पहले बता। देखिए पापा, ये राघव ना ठीक ही कह रहा है। शहर का एक रईस गांव में आया है। हाँ चाचा जी, बहुत गंदे तरीके से देखता है। जब हम नहा रहे थे, हम लोगों को छुप छुप के देख भी रहा था। हाँ। पता है? सुन लिए ना, अब जो करना है कीजिए। हाँ, सही कहा। उसे हम गांव में घुसने नहीं देंगे, भगा देंगे। चलो सब। हाँ 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 हाँ, चलो। बहुत बुरी नजर से देखता है वो लड़का। बुरी नजर से देखता है वो लड़कियों को। आज पता चलेगा। आज देखते हैं। चलो देखते हैं। चलो देखते हैं, चलो। अरे बाप रे बाप, ये सब मुझे मारने के लिए आ रहे हैं क्या? चिंटू बेटा भाग ले, नहीं तो पकड़ा जाएगा। भागो, अरे भागो बाबा रे। इतना है क्यों कर रही हो तुम? हंसूंगी नहीं। कहते हैं क्यों हंस रहे हो? तुम तो घर में बैठे रहते हो, जाते तो पता चलता। आज ना बहुत मजा आया। मजा मतलब? कली और मैं नहा रहे थे, और पता है उधर वो शहरी बाबू पेड़ के पीछे से छुप छुप के हमें देख रहा था। और कली को तो तुम जानते ही हो, उसके पास जाकर उसके गाल में कस के एक तमाचा मारा। अरे रूपा, उसके बाद? इससे भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, गांव में आकर सबको बता दिया। फिर गांव के लोगों ने मिलके हाथ में डंडा लेकर उसे गांव से भगा दिया। उसके बाद क्या हुआ? फिर क्या, वो तो भाग गया। हाँ? ये क्या कह रही हो? हाँ, गांव के आदमियों को देखकर वो शहरी बाबू भाग गया। नहीं नहीं नहीं, जो जैसा करेगा उसका फल भी तो वही भुगतेगा ना। ए रूपा, वो कहीं बड़े साहब का तो बेटा नहीं? हो भी सकता है, मुझे कैसे पता? गांव के मोड़ पर उसकी गाड़ी खड़ी है, तुम जाके देखो। चलो मेरे साथ, तुम भी चलो। वो सब हाँ? नहीं होगा, शाम हो गई है, अभी अंधेरा हो जाएगा। हाँ? रूपा, क्या हुआ? अंधेरा होने वाला नहीं, हो चुका है। मैं अब नहीं जा सकता। क्यों? वो मैं नहीं बता सकता, वो राज की बात है। राज की बात? तुम वो नहीं समझ पाओगी। तुम्हें वहाँ जाना है तो जाओ, मैं घर जा रही हूँ। रूपा, रूपा। तुमने क्या सोचा, मुझे रात को नहीं दिखता? तुम मुझे पकड़ोगी? अरे नहीं, मेरे पिताजी कब के ऊपर जा चुके हैं, वो मुझे कभी पकड़ नहीं पाए, और तुम मुझे न जाने ये रात क्यों चली आती है। मैं तो ऐसे ही लुढ़कते लुढ़कते घर जाऊंगा। साहब को मैं कैसे ढूंढूंगा, और कहाँ उनकी गाड़ी ढूंढूंगा? अरे चिंटू साहब, आप गांव के अंदर या बाहर कहीं भी रहिए, किसी तरह आज की रात बिता दीजिए। मदन, मदन, अरे इतनी रात गए कौन आया रे? मदन, ए मदन। अरे इतनी रात गए मदन को क्यों चाहिए रे? तू मदन को क्यों ढूंढ रहा है रे? मदन, अरे कौन है बे? हैं? दरवाजे के सामने पेड़ निकल आया। पेड़ तो नहीं था, इतनी जल्दी इतना बड़ा पेड़। मदन, अरे पेड़ ने मेरा हाथ पकड़ा।
ये क्या इस अजीब पेड़ का हाथ भी है? अरे मैं कोई पेड़ वेड़ नहीं हूँ यार, मैं चिंटू साहब। अरे, ये क्या कह रहे हैं आप? चिंटू बाबू हैं? ओह नमस्ते नमस्ते। चिंटू साहब, आपको ऐसा आधा पेड़ और आधा इंसान किसने बना दिया? मैंने तो सुना है गलत समय पर जाने पर बड़े बड़े साधु गुस्से में आकर श्राप देकर बकरी बना देते हैं और फिर रोने पे वापस इंसान बना देते हैं। अच्छा चिंटू साहब, आपको कौन से बाबा ने ऐसा बना दिया? मदन। अच्छा चिंटू साहब, आपका ऊपर का हिस्सा पेड़ है या नीचे का हिस्सा पेड़ है? मदन, उल्लू के पट्टे तो इधर उधर देख के मुझसे क्यों बात कर रहा है? बोल तो, मैं तो तेरे सामने खड़ा हूँ। हाँ साहब, देखा है आपको जिसने आधा पेड़ और आधा इंसान बनाया है, उसी को ढूंढ रहा हूँ। अगर वो मिल जाए ना तो उसको मार मार के चटनी बना दूंगा मैं। अरे मैं कोई पेड़ वेड़ नहीं हूँ यार, इस पेड़ की आड़ में गांव वालों से छुपते छुपाते तेरे पास आया हूँ मैं। छुप कर आए हैं? क्यों छुप कर आए हैं? अरे बहुत सारी बातें हैं, अंदर चल फिर बताता हूँ। हे भगवान, आज रात को ही इनको आना था। क्या बोला? नहीं कुछ नहीं। चिंटू साहब चलिए अंदर आइए, जरा संभाल के आइएगा, रात का मामला है ना, आप कहीं भी गिर सकते हैं। चलो। अरे क्या हुआ? अरे तू खुद क्यों गिर गया? रात का कोई भरोसा नहीं है। अरे उधर कहाँ जा रहा है यार? वो आपके गाड़ी से सामान लाना पड़ेगा ना? अरे सामान गाड़ी में है और गाड़ी गांव के बाहर। तू अभी चल अंदर। चल। अरे आप मेरा हाथ क्यों पकड़े हुए हैं? आपको रात में नहीं दिखता है क्या? छोड़िए। क्या हुआ? फिर से गिर गया क्या? नहीं, स्विच बोर्ड ढूंढ रहा था ना। अरे गधे, स्विच बोर्ड तो सामने साफ साफ दिख रहा है। हाँ मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है। वो चिंटू साहब, बात ऐसी है कि मैं तो बस महीने भर हुआ गांव से आया हूँ और 15 दिन हुए हैं मुझे इस घर में आए हुए। दबाने का तजुर्बा नहीं है ना मुझे? दीजिए ना, थोड़ा दबा दीजिए ना। क्या दबा दूं? लाइट का जो स्विच है। बत्ती जल गया ना? क्यों, तुझे नहीं दिखाई दे रहा क्या? अरे चिंटू साहब, आपने क्या सोचा कि मुझे रात में नहीं दिखता? जरा इधर आओ तो। वहीं से बोलिए ना, मैं सुन रहा हूँ ना। जैसा मुझे सब कुछ साफ दिखाई देता है वैसा मुझे सब कुछ सुनाई भी देता है। बोलिए। कुछ खाने को मिल सकता है? बहुत भूख लग रही है। गड़बड़ हो गई। क्या बोला? नहीं, वो मैं दिन में खाना बनाकर आपके लिए इंतजार करता रहा, आप नहीं आए तो मैंने खा लिया। समझे मदन, मैं दोपहर को यहाँ आ गया था लेकिन नाके से ही मुझे वापस जाना पड़ा। क्यों? अरे गांव के लोग मुझे मारने के लिए आ गए थे। मैं गाड़ी रख के छुप गया और रात को यहाँ आया हूँ। खाने को नहीं ये चलेगा, लेकिन थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। कल सुबह सुबह मुझे उठा देना, लोगों के उठने से पहले मैं यहाँ से फौरन निकल जाऊंगा। क्यों? आप क्यों गांव छोड़कर चले जाएंगे? मेरे रहते हुए आप गांव छोड़कर क्यों चले जाएंगे? आप सिर्फ कल सुबह का इंतजार कीजिए, एक बार सुबह होने दीजिए, उसके बाद मैं भी देख लूंगा कि किस में इतना दम है कि आप पे हाथ उठाए। पहले ये तो बताओ किसने किस पर हाथ उठाया? और मैं क्या बोलूं? कल मेरे छोटे साहब पहली बार गांव आए थे। गांव में कदम रखते ही गांव के लोग डंडे लेकर उन्हें मारने को दौड़े। अब बताओ, कोई भी शरीफ इंसान इस गांव में आएगा? कल जो आया था वो तुम्हारा? हाँ, छोटे साहब है। और क्यों आए थे पता है? इस गांव में कुछ दिन रहने के लिए। इस गांव में उनकी जो बंद पड़ी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री को वो फिर से चालू कर सके। इसे किसका फायदा होता? हमारे गांव के लोगों का ही तो फायदा होता। नहीं, अब सारे किए कराए पे पानी फिर गया ना। अरे ये सब बात हमें थोड़ी पता था। राघव ने आके बताया कि शहर से एक बाबू आए हैं और बताया कि उसके लक्षण अच्छे नहीं है, गांव की बहू बेटियां चैन से नहीं रह पाएंगी। अरे वो राघव तो एक नंबर का पियक्कड़ है, गुंडा है। गांव की तरक्की उससे देखी नहीं जाती। उसके बातों में आप लोग आ गए। सिर्फ उन्होंने, रूपा और कली ने भी यही बात कही है। वो लोग जब नहा रही थी तब वो लड़का कहीं से छुप कर देख रहा था, इसीलिए गांव के लोग गुस्सा है। और क्या हुआ? यहाँ मेरे बारे में क्या बात हो रही है? मैंने क्या किया है? हम लोगों ने क्या किया? गांव के लोगों को उकसाया है। अब समझो। हम क्यों समझे? अरे तू जिस शहरी बाबू के बारे में कह रही थी ना, वो मदन के साहब हैं। हमारे गांव में आए हैं फैक्ट्री चालू करवाने के लिए। गांव के लोगों ने उनकी बहुत बेइज्जती की। मुझे क्या पता था कि वो मदन के साहब है? अगर ऐसा है तो वो हमें नहाते वक्त क्यों देख रहे थे? उससे क्या तुम्हारे बदन में छाले पड़ गए? सुनो, अगर किसी के देखने से तुम्हारे बदन में छाले पड़ते हैं तो अपने माँ बाप को जाकर बोलो ना, अपनी नाजुक बेटी के लिए अपने घर के अंदर ही एक तालाब खुदवा दे। मदन साहब हमारे गाँव के लोगों के बर्ताव से बहुत गुस्सा है। अभी सोए हुए हैं, उठेंगे और चले जाएंगे। यहाँ फैक्ट्री नहीं घंटा होगा। सुना तूने? तेरी वजह से ये सब हुआ है। गांव की फैक्ट्री चालू करवाने के लिए मदन ने एक चिट्ठी भेजी थी, लेकिन तेरी वजह से सब गड़बड़ हो गया। अच्छा, अगर ये सब गड़बड़ मेरी वजह से हुई है तो पूरे गांव की भलाई के लिए मैं उनसे माफी मांग लूंगी।
जाओ तुम्हें रोको कैसे, धड़के दिल मेरा हो गया जो तेरा, धड़के दिल मेरा हो गया जो तेरा, छोड़ो अब तो गुस्सा बालम, जाओ 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 तुम्हें रोको कैसे, जाओ 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 तुम्हें रोको कैसे, भंवरा रे भंवरा। आज नहीं तो कल जाओगे परदेसी, पाओगे फिर कहाँ लड़की मेरी जैसी, आज नहीं तो कल जाओगे परदेसी, पाओगे फिर कहाँ लड़की मेरी जैसी, धड़के दिल मेरा हो गया जो तेरा, धड़के दिल मेरा हो गया जो तेरा, छोड़ो अब तो गुस्सा बालम, जाओ 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 तुम्हें रोको कैसे, जाओ 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 तुम्हें रोको कैसे, भंवरा रे भंवरा। क्यों दिल लेके तोड़ा दिल मेरा, काहे को प्यार किया काहे मुँह फेरा, क्यों दिल लेके तोड़ा दिल मेरा, काहे को प्यार किया काहे मुँह फेरा, धड़के दिल मेरा हो गया जो तेरा, धड़के दिल मेरा हो गया जो तेरा, छोड़ो अब तो गुस्सा बालम, जाओ 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 तुम्हें रोको कैसे, जाओ 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 तुम्हें रोको कैसे, भंवरा रे भंवरा, पागल लो रे भंवरा, भंवरा रे भंवरा, पागल लो रे भंवरा। बाय। अरे बाप रे बाप, आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, मेरी वजह से गांव के लोगों ने आपका अपमान किया, ये सब मेरी गलती है, पर अगर आप इस तरह गुस्सा होकर फैक्ट्री का काम छोड़कर चले जाएंगे तो गांव का बहुत नुकसान होगा और फिर सब मुझे ही दोष देंगे। ठीक है ठीक है, मुझे सब मिल गया। क्या मिल गया है? पिछली बातें याद करके क्या फायदा, तुम गांव वालों से जाके कह दो कि जब तक फैक्ट्री चालू नहीं होगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। आप सच कह रहे हैं साहब? सच्ची। साहब साहब आप बस जल्दी जल्दी फैक्ट्री चालू कर दीजिए, मैं आपका सब काम कर दूंगी। मैं आती हूँ साहब। सर मशीन की कंडीशन तो सारी ठीक है, एक्चुअली बहुत दिन से बंद पड़ा है तो इसीलिए ऑयलिंग की जरूरत है। हम लोग जा रहे हैं, हम कंपनी के मैकेनिक को भेज देते हैं, 10-15 दिन में फैक्ट्री चालू हो जाएगी। श्योर? श्योर सर। अब हम चलते हैं सर।
अभी चले जाएंगे? सर बेकार में हम आपके साथ क्यों जाए, यहीं से चले जाते हैं। नमस्ते सर। ओके, नमस्ते। नमस्कार। क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि मैं ही आपके एक दिन काम आऊंगा। कहना क्या चाहते हो? आप यहाँ फैक्ट्री नहीं चालू कर सकते, कल सुबह ही गांव छोड़कर भाग जाइए। तेरे कहने से? हाँ बे, मेरे कहने से। फैक्ट्री तो यहाँ चालू होकर ही रहेगी, और जिसने भी मुझे रोकने की कोशिश की उसकी ऐसी हालत करूंगा कि वो खुद ही नहीं पहचान पाएगा। अबे मुझे धमकी दे रहा है साले तेरे का। और अगर तूने मेरी बात नहीं सुनी तो फैक्ट्री चालू होने का इंतजार तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं कौन हूँ और क्या हूँ ये मैं अभी साबित कर सकता हूँ। अच्छा, मैं भी दिखा दूंगा मैं कौन हूँ। रुक जाओ, रुक जाओ, इतनी जल्दी मत जाओ, कम से कम चिंटू बाबू के बंगलो जाने तक रुक जाओ। अरे मत जाओ, अरे तुम मेरी इतनी सी बात तो सुनो। अरे उनके सामने पकड़ा जाऊंगा तो मेरी इज्जत चली जाएगी ना। अरे लो, भाग गया। क्या हुआ मदन, कौन भाग गया? मेरी किस्मत पहाड़ों के पीछे भाग गई। किस्मत, पहाड़ भाग गया? अरे कौन पहाड़ों के पीछे भाग गया? क्या कहना चाह रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे चलो चलो जल्दी चलो। कहाँ जाऊँ, क्यों जाऊँ, कैसे जाऊँ? अरे गेस्ट हाउस चलना है बाबा। आते वक्त तो हम दोनों इंजीनियर्स के साथ उनकी गाड़ी में आ गए थे, वो दोनों तो चले गए। अब हम दोनों को जाने के लिए पैदल चलना पड़ेगा। मदन चल यार। अरे अच्छा चिंटू साहब, हाँ। आपको तो पता है हमारे बंगलो से फैक्ट्री तक आने का रास्ता बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा है। हाँ। और हर बार तो मैं आपके साथ नहीं आ सकता ना, तो आपके लिए अकेला यहाँ आना बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल? कैसी मुश्किल? मैं शर्त रखता हूँ, आप यहाँ अकेले नहीं आ पाएंगे। मदन मुझसे शर्त मत लगा, हार जाएगा। मैं हार जाऊंगा? मैं हार जाऊंगा? हाँ। ठीक है, तो फिर शर्त। तू मेरा इम्तिहान लेना चाहता है तो फिर ठीक है, मैं आगे जाता हूँ, तू पीछे पीछे आ जा। अरे चिंटू साहब, हाँ। छोड़िए, इसकी अब क्या जरूरत हुआ? नहीं। उससे अच्छा मैं ये करता हूँ कि मैं आपका हाथ पकड़कर आंख बंद करके रहूंगा। अच्छा। और अगर आप अकेले बंगलो तक मुझे लेकर आप अगर पहुंच गए तो मैं समझूंगा तो आप इस गांव के गलियां मुझसे ज्यादा पहचान गए हैं। बस इतनी सी बात? अच्छा ठीक है, तो फिर तू एक काम कर, तू अपनी आंखें बंद कर। अरे मैं आंख क्या बंद करूंगा, आंख तो पहले से ही बंद है। क्या बोला? हाँ, आंख बंद कर रहा हूँ। हाँ, ये हाथ मेरे कंधे हाँ, पे रख दिया। चल मेरे साथ। हाँ। कौन 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 है वहाँ? मैं कह रहा हूँ कौन है वहाँ? मदन 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 मदन। रात को क्यों बुलाते हैं आप ऐसे? रात को ही सब कुछ याद आता है। मदन, हे मदन। रात के समय ही सब कुछ मदन। अरे हाँ, आता हूँ मैं। अरे जल्दी आओ। आ रहा हूँ ना। अरे चिंटू साहब, क्या हुआ, क्यों बुला रहे हैं? इधर आना जरा। हाँ, आता हूँ। अरे उधर कहाँ जा रहे हो? दरवाजे की तरफ आओ। दरवाजे की तरफ? तो ऐसा बोलिए ना, कहाँ हैं आप? मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कोई आया था, मगर मुझे देख के यहाँ से भाग गया। अरे नहीं चिंटू साहब, यहाँ क्यों कोई आएगा? उसे क्या अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है क्या? उसे पता नहीं यहाँ मैं हूँ। मदन। हाँ? जरा यहाँ आके देखना, इस टूटे हुए शीशे पर किसी का खून लगा हुआ है। हाँ? खून? अरे उधर कहाँ देख रहा है? यहाँ आके देखो। नहीं चिंटू साहब, मैं खून नहीं देख सकता। खून देखने से मुझे बहुत जोर से चक्कर आने लगता है। चिंटू साहब, आप जाके सो जाइए। आप बस अंधेरे से उजाला होने दीजिए, उसके बाद मैं सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। जाइए, सो जाइए, जाइए। उफ, मदन तू तो आज बाल बाल बच गया। मदन। हाँ? ए मदन। साहब,
मदन, ए मदन, मदन, मदन को ढूंढते ढूंढते देखो यहाँ तुमसे मुलाकात हो गई। तुम यहाँ पर हो और मैं पूरे गांव में तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ। मैंने मदन से तुम्हारे बारे में कितना पूछा पर वो तुम्हारे बारे में बता ही नहीं पाया। कितनी अजीब बात है बताओ। तुम्हारी कितनी याद आ रही है पर तुम्हारा कोई अता पता ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, तुम यहाँ मिल गई, बहुत अच्छा हुआ। यहाँ का मतलब पता है ना, यहाँ नदी के बीचों बीच। अरे सच्ची, मुझे तो पता ही नहीं चला चलते चलते कब मैं नदी में आ गया। तुम्हें देखते देखते मैं नदी में चलता चला गया, चलता चला गया, चलता चला गया। वाह साहब वाह, यहाँ वहाँ देखकर चलेंगे तो गिर जाएंगे। यहाँ का रास्ता बहुत खराब है। रास्ते में पहली बार चलने से दिक्कत बहुत होती है और अगर रास्ता पता हो तो आंख बंद करके चलने से भी आदमी मंजिल तक पहुँच ही जाता है। आप जिस सर की बात कर रहे थे साहब, गांव के लोग तो इधर ही आ रहे हैं, क्या करें अब? पर मैं क्या करूं? छुप जाइए, छुप जाइए। कह रही नहीं, हूं नहीं, आप अंदर नहीं, जाइए, नहीं, जाइए नहीं, जल्दी जल्दी। अरे कली, तू यहाँ पर नहा रही है? हाँ, नहा रही हूँ। ये क्या कली, पानी से इतना बुलबुला क्यों निकल रहा है? नहीं नहीं, वो इस नदी में काफी सारी मछलियाँ हैं ना, तो उन्हीं की वजह से। ओह अच्छा, तेरे बापू तुझे ढूंढ रहे हैं, तू जल्दी घर जा। चल। अरे मैं मर गया। अगर और एक सेकंड भी पानी में रहता ना तो मेरे दिल की धड़कन हमेशा के लिए रुक जाती। और अगर गांव के लोग आपके साथ मुझे यहाँ देख लेते तो क्या होता? मार देते और क्या। ये लोग भी यहीं आ रही हैं। अब क्या होगा? इस बार मैं नहीं, इस बार तुम्हारी बारी। तुम जाओ, तुम जाओ प्लीज। जाओ। अरे जाओ। अरे आज तो बहुत देर हो गई, चलो चलो चलो। साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? छुपा रहा हूँ। क्या? नहीं, नहा रहा हूँ। सूट बूट पहन के? ऐसे कौन नहाता है? अरे रूपा, तू शायद नहीं जानती, शहर के लोग ऐसे पैंट शर्ट पहन के ही नहाते हैं। ओह अच्छा साहब, हाँ? कली को कहीं देखा क्या? अरे यही तो थी। हाँ? क्या कहा? हाँ? यहीं पर था? नहीं, उसके पिताजी ढूंढ रहे थे ना, तो वो चली गई। ओह, कली मिले तो उसे बता दीजिएगा, हम लोग उधर हैं। हाँ बिल्कुल। चल जल्दी चल। बाय, जाओ। कली कहाँ गई? यही तो थी, गई किधर? कली किधर है? कली ए कली। अरे तुमने तो डरा दिया। क्या आपको यहाँ के नियम पता है? आप जैसे शहरी बाबुओं को नदी में उतरना मना है। क्या कह रहे हो तुम? मछली पकड़ोगे? हाँ, नदी से ही मछली पकड़ना अच्छा होगा। वाह, मैं आंखों से बहरा हूँ, ये कानों से अंधा है। ओहो, ये कहता कुछ और है, आप सुनते कुछ और हैं। सुनिए जी, शादी की बात करने आया है। कौन किसको काटा? काटेगा क्यों? शादी की बात, हमारी रूपा की शादी की बात। शादी की बात? हाँ। हमारी रूपा की शादी की बात? हाँ। तो दूल्हा कौन है? ये खुद। हमारी रूपा भी इसे पसंद करती है। तो तकलीफ किस बात की है? जल्दी से शादी कर लो। ये आंख मारना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तेल नहीं लगाती है? नहीं, ये बात नहीं कह सकते हो तुम। रूपा रोज बालों में तेल लगा के नहाती है। ओहो, आप शादी की बात कीजिए ना। शादी की बात, शादी की। हाँ, देखो बेटा, रूपा मेरी प्यारी सी लाडली बेटी है। तुम्हें उसे बहुत प्यार से और संभाल के रखना होगा। वो गारंटी मैं कैसे दूं, क्योंकि रात होते ही मेरी घंटी बज जाती है। ठंडी? नहीं, मुझे ठंड नहीं लगता। गरम लगने पर छत पे जाके सो जाता हूँ। पता नहीं कल रात को मुझे कैसे ठंड लग गई, लेकिन आज ठीक हूँ। माँ सुनो, इधर आओ ना थोड़ा। अरे वो शर्मा रही है क्या? आप रुके। हाँ बेटी, कुछ कह रही थी? मैं कह रही थी उसे बोलो ना, रात को खाना खाकर जाए। ठीक है बेटी। सुनो बेटा, ये कह रही है आज रात को खाकर जाना। रात को? वो जो कह रही है सही कह रही है। गाय मेरी 5 लीटर दूध देती है। ओहो, अब जाइए तो। कहती कुछ और हो, सुनते कुछ और हैं। आप बात का बतंगड़ बना देते हैं। अब जाइए तो यहाँ से जाइए। कौन, मैं? हाँ। अगर तुम इतना कह रही हो तो मैं ले आता हूँ। ओ हाँ, तुम मेरे दामाद का अच्छी तरह से खातिरदारी करना। अच्छा मौसी जी, खाना पीना रहने दीजिए, देर हो जाएगी। मौसी क्यों कह रहे हो बेटा? तुम तो जमाई होने वाले हो। तुम मुझे माँ कह के ही पुकारो। हाँ माँ, लेकिन खाना पीना रहने दीजिए। नहीं बेटा, तुम ये मुझे मत कहो। रूपा ने तुमसे कहा है, तुम ही उससे कहो। सुन रूपा, जमाई क्या कह रहा है?
क्या कहा? खाना नहीं खाओगे? ऐसे बिना खाए कोई जाता है क्या? अब रूपा, रात को खाना क्या ठीक होगा? ये सब मुझे नहीं पता। अगर तुम बिना खाए गए ना तो देखना मैं क्या करती हूँ। ठीक है, देख ले। चला गया सूरज, चला गया। हाँ, तो क्या हुआ? क्या हुआ मत कहो। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, अब मैं क्या करूँ? अंधेरा हो गया, मैं लाइट जला देती हूँ, फिर तुम्हारी बात सुनती हूँ। हाँ, अरे बत्ती जलाने से जो होगा, नहीं जलाने से भी वही होगा। मेरे लिए तो दोनों बराबर है। लगता है अब मैं पकड़ा जाऊंगा। तो क्या कह रहे थे तुम? मैं आ गई हूँ। अरे बोलो ना। हाँ, ए रूपा, मेरी एक शर्त है। तुम मुझे खाना दो या ना दो, आज रात को मुझे सोने दोगी ना? हे भगवान, ये कैसे बातें कर रहे हो तुम? गांव के इस तरफ मेरा घर और उस तरफ तुम्हारा बंगलो, लोग क्या कहेंगे बोलो तो? जिसके जो जी में आए कहने दो, मैं तुम्हारे घर से नहीं जाने वाला। अरे तुम्हारे गांव के नियमों को छोड़ो तो, हमारे गांव में भी तो ऐसे कई नियम हैं। लड़की देखने के लिए जहाँ भी जाओ, जिसके घर में भी जाओ, अगर वहाँ शाम ढल जाती है तो वहीं रात गुजारना होगा, और इस हिसाब से आज मुझे यही रहना पड़ेगा। अरे रूपा बेटी, अगर जमाई कहता है तो रहने दो ना। अरे मेरे सुसु को रात को ही क्यों आना था? कहाँ मैं जाऊं? रात को मैं अपने घर में ही ठीक से नहीं चल पाता, फिर नए ससुराल में मैं पेशाब खाना कैसे जाऊं? बड़ी जोर की लग गई है। साले सुसु करने के लिए भी इतना मेहनत करना पड़ेगा। खैर छोड़ो, यहीं हल्का हो जाता हूँ। अरे पानी इतना नमकीन क्यों है? अरे चलो जैसा भी है पी लेता हूँ। रूपा, अरे इतनी रात को क्यों बुला रहे हो? रात को मुझे कुछ भी नहीं करना। अरे छोड़ो ना मुझे। अरे उठ ना, देख। शांति से सोने भी नहीं देते हो। क्यों बुला रहे हो इतनी रात को? देख इधर। क्या हुआ क्या है? हाँ, अरे तुम उठो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उठो जल्दी। अरे क्या हुआ क्या? अरे कौन मुझे बुला रहा है? अरे क्या हुआ भाई? अरे शांति से सोने भी नहीं देते। उधर क्या है? कौन? अरे छी, रूपा तुम यहाँ? अरे ये क्या हो गया? देखो तो, हम दोनों की अभी तक शादी नहीं हुई, हमारी अभी तक सुहाग रात भी नहीं हुई। माँ बाप का इज्जत का ख्याल ना करके तुम्हारा यहाँ आना क्या ठीक हुआ? इज्जत के बारे में मैंने नहीं सोचा। क्या नाप शनाप बक रहे हो? तुम्हारे बिस्तर में मैं आई हूँ या मेरे बिस्तर में तुम आए हो? और बताओ, क्या सोचकर तुम मेरे माँ के पास आकर सो गए? मैं तो गया। रूपा, ट्रेन की पटरी अगर बदल जाए तो वो ट्रेन की गलती नहीं है, वो सिग्नल की गलती है। अब क्या होगा? इतना मत सोचो। सासू माँ कौन है और पत्नी कौन है? सासू माँ होती है, पत्नी पत्नी होती है। समझ लो, माँ की गोद में बेटा सोया हुआ था। माँ, मेरी माँ। माँ तो शर्म से चली गई। माँ, अब जाओ यहाँ से। मैं और कहाँ जाऊँ? मुझसे कैसा शर्माना?
मैं तुम्हारे गोद में सो जाऊं?